जय श्री राम। भारत माता की जय। वंदे मातरम। हिंदू राष्ट्र की जय। आज 24 जुलाई, एक दिन पीछे जब जाएंगे तो 23 जुलाई कल ही था। 23 जुलाई के इतिहास को पढ़ने के बाद पता चलता है कि भारत की आज़ादी के लिए एक नौजवान अंग्रेज़ों के सामने अपना नाम बताता है, मेरा नाम आज़ाद है। अपना काम बताता है, भारत की आज़ादी के लिए काम करता हूँ। बंधुओं, चंद्रशेखर आज़ाद बचपन से ही राष्ट्रभक्ति और देश को आज़ाद कराने का वो ललक, वो आग सीने में जल रही थी। आज़ाद जब अपने क्षेत्र में निकलते थे तो युवाओं की फौज खड़ा होती थी। युवा लालायित रहते थे कि आज़ाद का एक बार दर्शन हो। जानते हैं क्यों? देश की आज़ादी के लिए काम करने वाला वो नौजवान भारत माता की जय वंदे मातरम बोल करके गाँवों में घूमने का कार्य अपने हाथ में लेकर चला करते थे। इसीलिए आज़ाद जिस रास्ते से गुजरते थे उस रास्ते से नौजवान निकलते थे देश को आज़ाद कराने के लिए। देश को आज़ाद कराने की क्रांति सीने में जल रही थी। आज़ाद के बढ़ते हुए वर्चस्व को युवाओं के बीच आज़ाद की बढ़ती हुई मांग को देख करके उस समय के कुछ बुद्धिजील नेता, कांग्रेस के कुछ गद्दार नेता अंग्रेजों की चापलूसी करना स्वीकार किया, लेकिन आज़ाद का सहयोग करना स्वीकार नहीं किया। कांग्रेस के नेताओं की चापलूसी के कारण ही आज़ाद को अंग्रेजों ने घेर पाया था, नहीं तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं थी जो आज़ाद को घेर पाती। इसीलिए आज़ाद बार बार कहा करते थे, आज़ाद आज़ाद है, आज़ाद ही मरेगा। मेरे बंधुओं, 23 जुलाई इलाहाबाद में कांग्रेस का एक गद्दार नेता, कांग्रेस के उस गद्दार नेता से आज़ाद बात करना चाहते थे। देश को आज़ाद कराने के लिए एक साथ काम करना हो, काम किया जाए, लेकिन उस गद्दार नेता ने समय तो दिया आज़ाद को कि इस समय हम लोग मिलेंगे, लेकिन उस कांग्रेस के गद्दार नेता ने अंग्रेज़ों की मुखबिरी की। अंग्रेज़ सिपाहियों को बताया कि आज़ाद इस पार्क में बैठा हुआ है, आज ही उसे मारना है तो मार लो, पकड़ना है तो पकड़ लो। और अंग्रेज़ों को एक मौका मिल गया और मेरे आज़ाद को अंग्रेज़ों ने घेर लिया। क्या कभी कांग्रेस के लोग ये बताते हैं कि आज़ाद की मुखबिरी मेरे नेता ने किया था? नहीं बताते। लेकिन कांग्रेस ने हर समय देश के साथ गद्दारी की है, इसलिए हम सभी ने अपने आज़ाद को खो दिया। लेकिन जब तक उनके पिस्टल में गोली थी तब तक उन्होंने अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ाए। मात्र एक गोली जब बच गई तो भारत माता के धूल को अपने सर पे लगा के और अपनी पिस्टल की एक गोली को अपने दिमाग में उतार लिया, वंदे मातरम बोल के। लेकिन अंग्रेज़ों के सामने स्वीकार नहीं किया, अंग्रेज़ों के सामने अपने आप को झुकना स्वीकार नहीं किया और कांग्रेस के नेताओं के सामने चापलूसी करना स्वीकार नहीं किया। मेरे बंधुओं, आइए आज के दिन हम सभी संकल्प लें कि आज़ाद के बताए हुए मार्गों पे चल के भारत माता को विश्व गुरु बनाने का काम करेंगे और इस देश से गद्दारों को मिटाने का काम करेंगे। भारत माता की जय। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद।